अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो काइंडली आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, अनीमिया में बी डिफाइंड एज द डिक्रीज लेवल ऑफ HB हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड, यानी कि ये डिक्रीज लेवल होता है हीमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर बिलो द रेफरेंस लेवल ऑफ द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी सेक्स वाले इंसान को हो सकता है, फीमेल या मेल को। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। ठीक है, ऊपर ये सिम्टम्स भी है अनीमिया के। स्किन में पेनलेस, कोल्डनेस, येलोइंग, ये आइज़ में हो गया, सेंट्रल में, ब्लड वेसल्स में, फिर स्प्लीन के अंदर, हार्ट में। ये सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ से वॉच कर लेने हैं। ये देखें, सारे के सारे ब्रीफली यहाँ पर आए हुए हैं, आपने इसको लाजमी देखना है। इसके बाद नीचे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। नंबर ए पे आता है ब्लड लॉस अनीमिया। इसमें आ जाता है एक्यूट पोस्ट हीमोरेजिक अनीमिया, जिसमें ट्रामा और सर्जरी आ जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है क्रोनिक हीमोरेजिक अनीमिया, जिसमें पेप्टिक अल्सर आ जाता है, पैरासाइटिक आ जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाता है, मैलिग्नेंसी वगैरह आ जाता है। और बी पे आता है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, जिसमें आ जाता है हीमोलिटिक अनीमिया। सी पे आता है इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। इसमें नंबर 1 पे आता है एप्लास्टिक अनीमिया, प्योर रेड ब्लड सेल एप्लासिया, अनीमिया ड्यू टू रेनल फेलियर और अनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब नीचे आ जाता है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ RBCs, डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस आ जाता है, डेफिशिएंसी आ जाता है। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें आ जाता है विटामिन B12 भी आ जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है, एब्नॉर्मल फॉर्म ऑफ HB सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। नीचे ये वाली टेबल बनी हुई अनीमिया, और इसमें ब्लड लॉस अनीमिया, इसकी 2 टाइप्स, एक्यूट और क्रोनिक। नीचे आ जाता है इम्पायर्ड प्रोडक्शन, इसमें मेगालोब्लास्टिक आ जाता है, अल्सर, साइटोप्लाज्मिक, ये सारे के सारे विटामिन B12 और फोलिक एसिड। नीचे आ जाता है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हीमोलाइटिक, इसमें भी नीचे सारे आ जाते हैं, आपने इसको भी लाजमी देख लेना है। ये यहाँ पर इसके लिखे हुए हैं, ऑटो इम्यून हो गया, इन्फेक्शंस हो गए सारे। अब नीचे आ जाता है, सबसे पहले इसकी टाइप है एप्लास्टिक अनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया द RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट काउंट होते आर डिक्रीज्ड ड्यू टू बोन मैरो प्लास, यानी कि बोन मैरो प्लास में डिक्रीज हो जाते हैं। और लेक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो, इसके काजेज है जो कि कंजेनिटल हो गया, इसमें फास्कोनी अनीमिया हो गया, स्क्वायर्ड हो गए, जिसमें प्लास्टिक अनीमिया आ जाता है, रेडिएशन हो गया, यानी कि शुआ वगैरह, हाजर्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड एक्सरेज वगैरह आ गया। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक अनीमिया की बनी हुई है, वाइट ब्लड सेल हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे यहाँ पर टेबल में शो है। ऊपर आ जाता है केमिकल में बेंजीन आ गया, और इसके रिलेटेड कंपाउंड्स है, ड्रग्स हो गया, ड्रग्स में आ गया ये सारे के कार्बिमोजोल हो गया, क्लोरोप्रोमाजाइन हो गया, क्लोराफिनोल हो गया, ये सारे के सारे। नीचे आ गया मिसलिनियस हो गया, इसमें प्रेगनेंसी हो गया, TB हो गया, ये सारे। और इसके क्लिनिकल फीचर्स में हो गया, ये देखें, क्लिनिकली a patient has progressive anemia due to decrease RBCs count, यानी कि इसके अंदर RBC जो है ना वो डिक्रीज हो जाते हैं, जितने उनको होने चाहिए वो उतने नहीं होते इसके अंदर। उसके बाद हीमोरेजिक हो गया, सपोर्ट इन दी स्किन के अंदर और म्यूकस मेम्ब्रेन में इंक्लूड हो जाते हैं ब्लड फ्रॉम गम्स और एपिस्टाक्सिस, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, यानी कि नोज में से ब्लीडिंग्स आती है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट में आते हैं
दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि इसमें बोन मैरो ट्रांसफर की जाती है, रेगुलर रेड सेल कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं, प्लेटलेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स की मदद से इसको अंदर डाला जाता है। जैसे कि ये देखें, यहाँ कॉर्टिकल बोन हो गया, स्पॉन्जी बोन, उसके बाद मैरो, ये सारे के सारे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी डायग्राम्स आपने वाच कर लेनी है। आई होप कि आपको ये प्लास्टिक एनीमिया सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके इंट्रोडक्शन में आता है, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द एरेथ्रोब्लास्ट आर लार्ज, यानी कि एरेथ्रोब्लास्ट जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, ओड शेप, यानी कि इसकी ओड शेप्ड हो जाती है। थस द नेम इज मेगालोब्लास्टिक, इसलिए इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी दो टाइप्स है। वन is caused by leak of vitamin B12 and other is caused deficiency of folic acid, यानी कि जो पहली इसकी है वो लेक ऑफ विटामिन B12 होती है और दूसरी जो ना फोलिक एसिड की वजह से बनती है। ये देखें, ये नॉर्मल ब्लड सेल बने हुए हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सेल भी बने हुए हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स में। इसके काजेज हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, इसका है इनडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, यानी कि डाइट ख़राब हो जाती है, और इम्पायर्ड एब्सॉर्प्शन, यानी कि एब्सॉर्प्शन भी ख़राब हो जाती है। विटामिन B12 के सोर्सेज भी बने हुए, ये देखें, मीट आ जाता है इसमें, एग्स आ जाता है, कॉर्न, ये सारे के सारे विटामिन B12 के सोर्सेज हैं। ये जो सारे बने हुए हैं गोल दायरे के अंदर, इनको आवाज़ कर लेना, ये सारे के सारे विटामिन B12 से आते हैं। फिर नीचे आ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसमें परनीशियस एनीमिया आ जाता है, गैस्ट्रेक्टोमी आ जाता है, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर आ जाता है। डिसऑर्डर ऑफ द टर्मिनल इलियम, ट्रॉपिकल सपायर, जिसमें माल एब्सॉर्प्शन डिसीज आ जाता है। नॉन ट्रॉपिकल सपायर, जिसमें रीजनल इंटरस्टेस आ जाता है, इंटेस्टाइनल रिएक्शन आ जाता है, रिसेक्शन आ जाता है, नियोप्लाज्म आ जाता है, ये सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपटीशन ऑफ विटामिन B12, जिसमें फिश टाइप वर्म इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल बेल्ड लोप सिंड्रोम होता है। ये देखें, जैसे कि ये डायग्राम है, विटामिन B12 है, इसके सारे बताए हैं। विटामिन B12 इज इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म, द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है और मेंटेन करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसमें ब्रेन और कार्ड इंक्लूड होते हैं। इसके बाद फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, इनडिक्वेट इनटेक ऑफ द डाइट होता है, अनबैलेंस डाइट है, एक्सेसिव कुकिंग है, कॉमन इन अल्कोहल हो गया, टीनेजर्स हो गया, समटाइम्स इन इन्फेंट्स हो गया, ओल्ड एज, पुअर कंडीशन, स्टारवेशन, माल एब्सॉर्प्शन में प्रोपाइल सपायर हो गया, ड्रग्स में इथानॉल हो गया, etc। नंबर 3 पे आता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी, मैलेग्नेंसी, ये सारे हो गए। और अदर केसेस में हो गया ड्रग्स विच इम्पायर DNA मेटाबॉलिज्म, मार्कापोटुराइन हो गया, फ्लोरोलासिल हो गया, साइटोसिन हो गया, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आई होप आपको ये भी सही से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए इसकी ये टेबल भी बनी हुई है, ये सारे के सारे फूड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब नीचे आ जाता है परनीशियस एनीमिया, इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया के टाइप है इन विच देयर इज एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद द रिजल्ट फिलर, यानी कि इसमें मादा की तह ख़त्म हो जाती है और फिलर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन भी रुक जाते हैं। सो विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब, यानी कि विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसके रिजल्ट में परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और इसके काजेज है सेम एज काजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि यहाँ भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। ये देखें, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाएगा, नॉर्मल है, यहाँ पे स्टोमा है, ये सारे के सारे आप इसको भी देखकर इसको समझ सकते हैं।
इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। कागज़ में जो है ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। इसके क्लिनिकल फीचर्स है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया आर लेस सिक देन दोज सफरिंग विद फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाता है। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस, वेट लॉस, डेस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में तंगी हो जाता है, सेंस ऑफ हो जाता है। उसके अंदर स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन और पेल, यानी कि वो पीली पड़ जाती है। द सरफेस जो है ना वो भी तंग हो जाता है। उसके बाद स्मूथ हो गया, ट्रॉफिक, बट समटाइम्स इट इज रेड एंड इन्फ्लेम्ड, यानी कि रेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। स्प्लीन में भी पापेबल, यानी कि स्प्लीन इसमें ख़त्म हो जाती है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो दिस इज एनीमिया इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सीकोबालामिन 100 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली, टोटल ऑफ 4000 से 6000 पर वीक में दिया जाता है, वीक में 3 दफ़ा। उसके बाद हो गया माइक्रोग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामिन इज नेसेसरी फॉर एवरी 3 मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ, यानी कि यानी कि 3 माह में, ठीक है, रेस्ट के बाद ये दोबारा दिए जाते हैं पेशेंट को, जिससे उसको राहत पहुंचती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये है विटामिन B12 का डोज, ये देखें ये वाली पेशेंट को लगाई जाती है। इसके बाद आ जाता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। इंट्रोडक्शन में आता है दिस इज द टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, जो कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से बनती है। काजेज सेम एज काजे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि यहाँ भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। क्लिनिकल फीचर में आ जाता है एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि पेशेंट डेफिशिएंसी जो है ना मे बी एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि जिसमें सिम्टम नहीं होते। उसके बाद ये इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर अहम याद करना है। ये देखें, जैसे कि वीकनेस हो गया, वेट लॉस हो गया, इजी फैटिग हो गया, ये सारे के सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो खराबी है वो हो गया। ये सारे के सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है ट्रीटमेंट में आता है दिस एनीमिया इज ट्रीटेड बाय गिविंग डेली डोज ऑफ 5 mg ऑफ फोलिक एसिड ओरली, यानी कि 5 mg जो है ना फोलिक एसिड डेली इसको दिया जाता है। उसके बाद नीचे वाला भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। और प्रेगनेंसी में ना सोच समझ के यानी कि इसको यूज़ करना चाहिए। इसकी एडवाइस ज़्यादातर नहीं दी जाती, बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये भी सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए विटामिन B12 डिप्लेक्शन। बस हम नीचे आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। जैसे टाइप ऑफ एनीमिया इट अकर व्हेन देयर इज एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रेजेंट फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट जो है ना प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में। इसके काजेज हो गए हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लो इंटेक, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, लैक्टेशन, एक्सेस में स्टोरेज फ्लो हो गया, माल एब्सॉर्प्शन में कंप्लीट गैस्ट्रोक्टोमी हो गया, उसके बाद एक्लोहोबेरिया हो गया, उसके बाद ये सारे नीचे वाले, इसके बाद एक्यूट क्रोनिक ब्लड लॉस, पेप्टिक अल्सर हो गया, इसमें हुकवर्म इन्फेक्शन हो गए हैं, हीमोरेजिक हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गए। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में हो गया द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर सिमिलर टू ऑल अदर एनीमिया, यानी कि उसके सिमिलर होता है। और इसमें वीकनेस हो गया, पैलर कम्प्लेक्शन हो गया, और स्पॉन्ज पेड नेल हो गया, ट्रॉफी ऑफ टोंग हो गया, ये सारे के सारे डेस्पेगिया हो गया, यानी कि एब्सॉर्प्शन। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में आते हैं हम। द करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टू फाइंड एंड ट्रीट द अंडरलाइंग केस, यानी कि अंडरलाइंग केस के तरह इसको ट्रीट किया जाता है। ओरल आयरन इज एडवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरियस सल्फेट इन द डोज ऑफ 600 mg डेली, यानी कि 600 mg डेली दी जाती है। द पेशेंट इज इंटॉलरेंस टू ओरल preparations due to Palmer-Winson syndrome, he may be advised parental iron, यानी कि पेरेंटल आयरन ज़्यादा एडवाइस दी जाती है। आयरन डेक्सट्रेन कैन बी गिवन इन डोजेज ऑफ 5 to 250 mg डेली बाय द डीप इंट्रासेलुलर मस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि 50 से 250 मिलीग्राम डेली से इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है।
इसके बाद आता है इट इज़ बेटर टू गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन केस व्हेन दी एचबी इज लेस देन 5 ग्राम, यानी कि जब एचबी 5 ग्राम हो तो फिर इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाती है, जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं। जैसे कि नीचे ये डायग्राम में भी आपको बताया गया, ये देखें, ये सारी की सारी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हो गया हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन को हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया देयर इज अर्ली रैप्चरिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन को रिलीज करता है। डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ आरबीसीज मे ऑफ विच द हेरिडेटरी और एक्वायर्ड, यानी कि ये एक्वायर्ड होता है। मेक द सेल्स वेरी फ्रेगाइल सो दैट दे रैप्चर इजली, यानी कि ये फ्रेगाइल होता है जो कि इजीली रप्चर हो जाता है। इवन थो द नंबर ऑफ आरबीसी फार्म इज कम्प्लीटली नॉर्मल फार्म में होते हैं। देयर लाइफ इज सो शॉर्ट, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। दे काज द अनीमिया, इसलिए ये अनीमिया को काज करता है। जैसे नीचे लिखा हुआ नॉर्मल सेल, स्फेरिकल सेल, ओवल सेल, सिकल सेल, ये सारे। और ये देखें यहाँ पर ये टेबल भी बनी हुई है सेलुलर की और एक्स्ट्रा सेलुलर की, ये भी आप लोगों ने सही से वॉच कर लेनी है, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद काजेज ऑफ हीमोलिटिक अनीमिया, इंट्रा कॉर्पस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, यानी कि अंदर वाली, हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, आरबीसीज आर सफेयर शेप, यानी कि आरबीसी सफेयर शेप में होता है। उसके बाद सिकल सेल अनीमिया हो गया और थैलासीमिया हो गया। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर, यानी कि बहर वाली, और इसमें आ जाता है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, चाइल्ड में होता है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया हो गया। उसके बाद मलेरिया हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया, और मिससेलेनियस में हो गया ड्रग्स डैमेजिंग टू आरबीसी। इसके बाद आ जाता है हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस। दिस इज एन इनहेरिटेड फैमिली डिसऑर्डर, यानी कि फैमिली डिसऑर्डर होता है विच काजेज मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन द आरबीसी मेम्ब्रेन, यानी कि आरबीसी मेम्ब्रेन में मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है। दिस लीड टू एन इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि विच इज पम्प्ड आउट हो जाता है। दिस रिजल्ट इन आरबीसीज विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप में आ जाता है रेदर देन बाई कनकेव डिस्क। दिस सेल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव नॉर्मल, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होता क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता। इसके बाद आ जाता है लूज बैग लाइक सेल मेम्ब्रेन विच कैन ईजिली रप्चर, यानी कि ये लूज बैग हो जाता है और ईजिली रप्चर हो जाता है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं पेशेंट सफरिंग फ्राम अनीमिया एंड इंटरमिटेंट अटैक ऑफ जॉइंटिस, यानी कि जरखान हो जाता है। और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये देखें हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, ये देखें सारे आरबीसी सफेरोडाइल हो जाता है, लेस डिफॉर्मेबल हो जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट में आते हैं फोलिक एसिड 5 mg डेली दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, स्प्लीनेक्टोमी इज एडवाइजेबल इन ऑल द माइल्ड केसेस, यानी कि वो भी एडवाइस किया जाता है। लास्ट में आ जाता है सिकल सेल अनीमिया। In this type of anemia, there is an abnormal form of HB called HBS, which is caused by an inherited genetic defect, यानी कि abnormal form हो जाती है हीमोग्लोबिन की। और इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट, यानी कि हाथ और पाँव में बहुत दर्द होता है, सूजन होती है, चेस्ट पेन भी हो जाता है, फैटिग एंड इंटॉलरेंस, यानी कि थकान भी हो जाती है, और एचबी हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है, पैलर भी हो जाता है, हीमाचोरिया भी हो जाता है, जो कि ब्लड इंजुरी, पेशाब में ब्लड होता है। और इसके बाद डायग्नोसिस में आ जाता है सिकलिंग ऑफ नॉर्मोब्लास्ट ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन, यानी कि ऑक्सीजन भी लो हो जाती है। और एच बी इज लेस देन 8 GM, यानी कि हीमोग्लोबिन भी लेस हो जाती है, 8 ग्राम हो जाती है। और प्रेजेंस ऑफ HbS इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी। ट्रीटमेंट आता है सिकल सेल अनीमिया इज ट्रीटेड विद फोलिक एसिड एंड द इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, यानी कि सिकल सेल अनीमिया को फोलिक एसिड से ट्रीट किया जाता है और इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एडवाइस व्हेन HbS फॉल्स टू 5 ग्राम, यानी कि जब ब्लड 5 GM हो जाए तो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए भी एडवाइस दी जाता है।